चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को सबसे गरीब राष्ट्रपति माना जाता है। इनफैक्ट मुझे सबसे गरीब राष्ट्रपति के साथ साथ सबसे बड़ा दिलवाला राष्ट्रपति भी बोलना चाहिए था। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह भी बताता हूं। गाइस, उस देश का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे देश के राष्ट्रपति का नाम है जोश मुजिका। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा यानी कि 90% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में डोनेट कर देते हैं। है ना बड़े दिल वाला राष्ट्रपति। गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप इतना ध्यान करते हैं, इतना ध्यान में रहते हैं, आपने ध्यान से क्या पाया है? तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि मैंने ध्यान से कुछ पाया नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैंने क्या खोया है। मैंने ध्यान से गुस्सा, नफरत, व्यर्थ की चिंता, बूढ़ा होने का और मृत्यु का भय खो दिया है। गाइस, मेडिटेशन इज अ मेडिकेशन ऑफ मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स। क्या आप लोग भी मेडिटेशन करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं, या फिर शुरुआत में सक्सेस ना मिले तो वो हार मान के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन का नाम है नेहा कक्कड़। गाइस, एक दौर था जब नेहा कक्कड़ रात भर जगरातों में गाना गाया करती थी और उसके लिए उन्हें मात्र 100 से 150 रुपए ही मिला करते थे। लेकिन आज वही नेहा कक्कड़ अपने हार्ड वर्क के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां पर वो एक गाना गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपया तक चार्ज करती हैं। गाइस, अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके लिए कोई इससे अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। गाइस, हार मत मानिए, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, क्या पता एक दिन किस्मत के दरवाजे आपके लिए भी खुल जाएं। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।